देखिए, अब हम अपनी जो डिस्कशन है, जो गुफ्तगू है, उसका रुख मोड़ रहे हैं एक बहुत अहम टॉपिक की तरफ। और वो अहम टॉपिक है कमर्शियल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक लैंडस्केप और बिजनेस पोटेंशियल। देखिए, आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ज़ाहिर है आप किसी न किसी ज्योग्राफिकल एरिया में वो बिज़नेस कर रहे होते हैं। अब उस ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कौन कौन सी दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, इसका ख्याल रखना भी आपके लिए ज़रूरी होता है। दरअसल जो कमर्शियल ज्योग्राफी है, इसका स्कोप ये होता है कि ये हमें ये बताए कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया में, किसी शहर में, किसी कस्बे में, किसी मुल्क में, किसी सूबे में, किसी स्टेट के अंदर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हो रही हैं और कैसी कैसी चल रही हैं। तो अब हम ज़रा हमारी जो गुफ्तगू है इसके अंदर हम जायज़ा लेंगे इस बात का कि जो कमर्शियल ज्योग्राफी है उसकी डेफिनेशन, उसका स्कोप क्या होता है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। और फिर सबसे बढ़ के हमारा मकसद ये देखना है कि जो पाकिस्तान की कमर्शियल ज्योग्राफी है वो क्या है, जो हमारा कमर्शियल ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है वो क्या है। यानी पाकिस्तान के कौन से हिस्से में कौन सी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अच्छा, अब आपके लिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके लिए इसका ऑब्जेक्टिव ये है, क्योंकि बहरहाल ये हमारे जो प्रोग्राम्स एंड कोर्सेज़ हैं ये ख़ास तौर पे पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। तो उनको ये बताना कि पाकिस्तान के अंदर ज़रा जब आपने बिज़नेस करना है तो फिर आपको ये मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से में कौन सी इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, ताकि आप बहुत आराम से और आसानी से ये फ़ैसला कर सकें कि आपने जिस तरह का बिज़नेस करना है उसका ज़्यादा ताल्लुक़ किस ज्योग्राफी के साथ होगा। तो आइए जो कमर्शियल ज्योग्राफी है उसकी डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो कमर्शियल ज्योग्राफी है ये ह्यूमन ज्योग्राफी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो है स्पेशल का मतलब है, स्पेस का मतलब यहाँ जगह है, कि किसी भी मुल्क के अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें प्रोडक्शन भी है, एक्सचेंज भी है और कंजम्पशन भी है और सर्विसेज भी शामिल हैं। इसका असल फोकस जो है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि लोकेशन है, क्लाइमेट है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पॉपुलेशन है और ट्रांसपोर्ट है। अच्छा, मसलन अभी मैं आप आगे जाके हम पेशावर का जो फर्नीचर क्लस्टर है उसकी तफसील पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ। अब फर्नीचर के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, तो पेशावर के अंदर जो फर्नीचर क्लस्टर है उसको लकड़ी कहाँ से आती है, उसको दीर मालाकंड के जो जंगलात हैं हिस्टोरिकली वहाँ से उसको लकड़ी मिलती है। तो बताने का मकसद ये है कि किसी भी जगह पर जो इंडस्ट्री काम कर रही होती है वो वहाँ पर इसलिए काम कर रही होती है कि वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो उस इंडस्ट्री के लिए कंड्यूसिव होता है, उसके लिए साजगार होता है। तो जो कमर्शियल ज्योग्राफी है उसमें हम यही देखते हैं कि किसी मुल्क का कौन सा हिस्सा किस किस्म के काम के लिए ज़्यादा साजगार है। अच्छा, अब ये जो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं। अच्छा, एक सवाल हमारे जहन में पैदा होता है कि ये इंडस्ट्री इस ख़ास एरिया में ही क्यों काम कर रही है, ये किसी और जगह पे काम क्यों नहीं कर रही है। और फिर ये भी सवाल पैदा होता है कि किसी एक एरिया में जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस है किसी जियोग्राफी के अंदर वो कैसे शेप हुई है, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसकी वर्किंग क्या है। और अब इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि जो इकोनॉमिक्स, ट्रेड, इन्वायरमेंट और स्पेशल एनालिसिस है, और हमारा फोकस जो रहेगा वो पाकिस्तान के ऊपर रहेगा। अच्छा, अब आइए देखते हैं कि जो कमर्शियल ज्योग्राफी है इसका स्कोप क्या होता है। देखिए, किसी चीज़ के स्कोप को समझने का हमेशा ये फ़ायदा होता है कि फिर आप उस चीज़ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम देखें तो सबसे पहली चीज़ जो कमर्शियल ज्योग्राफी का स्कोप है वो है ये देखना कि ये स्टडी ऑफ प्रोडक्शन है, कि किसी भी मुल्क के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज की एंडोमेंट है या जो नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो क्या है,
जिस तरह जंगलात कहाँ पर हैं, माइंस कहाँ पर हैं, समंदर कहाँ पर है, दरिया कहाँ पर हैं। तो अब देखें ना कि मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर फिर इसके मुताबिक ये देखा जाता है कि कौन सी चीज़ जहाँ कहाँ पर प्रोड्यूस करना आसान है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी जो है वो भी इसके स्कोप के अंदर आती है कि आप ये देखते हैं कि ख़ास जो क्लस्टर्स हैं इंडस्ट्री के, जो ख़ास जोन्स हैं और उनकी रिसोर्स बेस क्या है, ये सब कुछ भी आप इसके अंदर देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारी कमर्शियल ज्योग्राफी है। इसी तरह से ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है कि किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो ट्रेडिंग ट्रेंड्स हैं, उसके अलावा जो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है, निज़ाम है, वो किस तरह से काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये भी हम देखते हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इकनॉमिक ज्योग्राफी, फिर ये देखा जाता है कि किसी मुल्क के अंदर जो ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो इकनॉमिक ब्लॉक्स हैं, मसलन अभी आप लोग सब लोग ये जानते हैं सी पैक के बारे में, जो कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है। बुनियादी तौर पे ये रोड एंड बेल्ट जो एक चाइना का बड़ा मंसूबा है उसका हिस्सा है। तो अगर आप रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव जो है चाइना का उसको देखें और सी पैक को भी देखें, तो ये सारे के सारा कमर्शियल ज्योग्राफी के ऊपर ही बेस कर रहा है। अच्छा, इसी तरह से मार्केट और ट्रेड सेंटर्स आप देखते हैं कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर कि किसी ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर होलसेल का, ट्रेड सेक्टर का क्या रोल है। मतलब हमारे यहाँ आप देखें कराची हैं, लाहौर है, सियालकोट है, ये तजारती मराकज़ भी हैं, इंडस्ट्रियल सिटीज़ भी हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से भी चीज़ें आप इसमें देखते हैं। फिर जो कमोडिटीज़ की और रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है किसी मुल्क के अंदर, मसलन आप देखिए कि जो एग्रीकल्चर गुड्स हैं जिसमें कॉटन है, जिसमें वीट है, शुगर केन है, राइस है, मिनरल्स एंड फ्यूल्स हैं जिस तरह कोल है, गैस है, सॉल्ट है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, सर्जिकल टूल्स हैं, स्पोर्ट्स गुड्स हैं, फिर एक्सपोर्ट और जो हमारा ट्रेड बैलेंस है, ये चीज़ें भी हम कमर्शियल ज्योग्राफी के अंदर ही देखते हैं। और सबसे बढ़कर जो जो चीज़ आप देखी जाती है वो सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं कि किसी भी ज्योग्राफी के अंदर जो क्लाइमेट है उसकी चेंज का क्या इम्पेक्ट आएगा ट्रेड के ऊपर। इसी तरह जो रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं हमारे, उसको किस तरह से हमने रिप्लेस करना है। और फिर जो आपकी सस्टेनेबल कॉमर्स है, जिस तरह ग्रीन ट्रेड है, कार्बन फुटप्रिंट है, इन सब चीज़ों का ख्याल भी रखते हैं हम जब कमर्शियल ज्योग्राफी के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। तो अगर आप देखें जो कमर्शियल ज्योग्राफी है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मसलन आप अब इस सारी मॉड्यूल्स की स्टडी के दौरान पाकिस्तान आपके जहन में होना चाहिए। पाकिस्तान के बारे में जितनी मालूमात आपके पास हैं वो सामने रखें और देखते जाएं कि पाकिस्तान के कौन से हिस्से में कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। उम्मीद है आपको कमर्शियल ज्योग्राफी का तारुफ क्लियर हुआ होगा। शुक्रिया।